Hi students, welcome to the class 8 SS Politics chapter number 2, the ideas and ideals of Indian Constitution. ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसका बाकी हम लोग पढ़ते हैं. Whenever required, we should be prepared to show our patriotism by defending our country. जब भी ज़रूरत है हम लोग अपना patriotism दिखाना चाहिए अपना देश के लिए. patriotism मतलब देशभक्ति दिखाना चाहिए ताकि अपना देश को उसका ज़रूरत है तो अपना देश को बचाने के लिए डिफेंड करने के लिए हम लोग को अपना देशभक्ति दिखाना पड़ेगा. We should promote harmony and brotherhood among people by giving up differences based on religion, language and region. We should promote harmony and brotherhood among people. हम लोगों के बीच में harmony and brotherhood ये दोनों को प्रमोट करते रहना है. मतलब हम लोग एक सोसाइटी में होकर के बाकी सारा लोगों के साथ हार्मनी के साथ रहना चाहिए और ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए. हार्मनी मतलब एकता और ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा. ये दोनों के साथ रहना चाहिए. बाई गिविंग अप डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रिलीजियन, लैंग्वेज एंड रीजन. गिव अप वन मीन्स छोड़ना. द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द रिलीजियन मतलब किसी भी धर्म के रिलेटेड वो डिफरेंसेस को छोड़ना चाहिए. भाषा वाला वो डिफरेंस को छोड़ना चाहिए. और रीजियन मतलब अलग अलग क्षेत्र में रहने वाला लोग, इस तरह का कोई भी प्रकार का भेदभाव हम लोग के बीच में नहीं होना चाहिए. एक पिक्चर, इट इज़ अवर फंडामेंटल ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग है ना. मतलब कोई इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे का दिन में हम लोग जो नेशनल फ्लैग को उड़ाता है, झंडा फहराता है, उसी को हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए है ना. हम लोग उसके लिए अपना स्कूल में भी ये दोनों दिन बहुत अच्छी तरह से मनाता है. उस समय हम लोग नेशनल फ्लैग को क्या करता है, रेस्पेक्ट करते हुए उसके सामने अटेंशन में खड़ा होकर सैल्यूट करता है. उसका पिक्चर है ये. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी. हम लोग इंडियन सिटीजन होते हुए पब्लिक प्रॉपर्टी का देखभाल करना है. जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है हम लोग का एरिया में, हमारे सोसाइटी में, उसका देखभाल करना चाहिए. मतलब उसको डैमेज नहीं करना चाहिए हम लोग. वी मस्ट प्रिजर्व आवर natural environment such as forest, river, lake and wildlife from destruction and degradation. हम लोग अपना natural environment को भी बचाना है. मतलब जैसे our natural environment such as forest means जंगल, river नदी, lake झील, wildlife मतलब जंगल का जो जीव, ये सबको डिस्ट्रक्शन से बचाना है ना. ये सबको किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाना चाहिए और डिग्रेड होने से बचाना है. मतलब ये सबका अमाउंट या नंबर डिक्रीज होने से भी हम लोगों को उसको रोकना पड़ेगा. मतलब ये सारा चीज़ को हम लोग को बचा कर रहना चाहिए. वी मस्ट डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड. दिस मीन्स दैट वी शुड डिस्कार्ड सुपरस्टिशियस बिलीव्स. हम सबके बीच में, हम सबके अंदर में एक साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए. साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब वैज्ञानिक मनोभाव. मतलब हम लोग किसी भी तरह का सुपरस्टिशियस बातों पर बिलीव नहीं करना है. सुपरस्टिशियस मतलब जो नेचुरल ना हो, मतलब जैसे भूत या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, इस तरह का बातों पर हम लोग को विश्वास नहीं करना है. ऑलवेज डेवलप ए साइंटिफिक एटीट्यूड. हम लोग के अंदर में क्या होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड वो डेवलप करना चाहिए. We must not follow harmful social practices such as dowry, alcoholism, drug addiction and gambling. हम लोग इस तरह का harmful social practices को फॉलो नहीं करना चाहिए. मतलब जो हमारा सोसाइटी के लिए हानिकारक है उस तरह का सोशल प्रैक्टिस, जैसे डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, उसको हम लोग फॉलो नहीं करना चाहिए. अल्कोहलिज्म, दारू पीने का वो आदत है ना, ये हमारा सोसाइटी में बढ़ने नहीं देना चाहिए. ड्रग एडिक्शन, जो लोग ड्रग्स यूज़ करता है उसका. एंड गैम्बलिंग मीन्स जुआ खेलता है. ये सब चीज़ को हम लोग डिस्करेज करना चाहिए. ये सब कुछ हमारे सोसाइटी में बढ़ने नहीं देना चाहिए हम लोग. वी मस्ट वैल्यू एंड प्रिजर्व अवर रिच कल्चरल हेरिटेज. हम लोग को अपना रिच कल्चरल हेरिटेज को मतलब
अपना कल्चरल हेरिटेज मतलब सांस्कृतिक विरासत, ये सबको हम लोग वैल्यू देना चाहिए, उसको मानना चाहिए और उसको भी बचा कर रहना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ हमारा देश का संस्कृति से जुड़े हुए है, उस तरह का विरासत है, ये सबको बचाना है। Then it is the duty of the parents or the guardian to send their children to school। ना ये इंडिया में हर एक पेरेंट या हर एक गार्जियन का ये जिम्मेदारी होता है, ड्यूटी होता है, अपना बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। We must realize that the feeling of the responsibility towards these duties will help it to strengthen our democracy। हम लोग को ये रियलाइज करना जरूरी है, मतलब हम लोग ये बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स दिस ड्यूटीज़, ऊपर में जितना भी ड्यूटी के बारे में हम लोग अभी पढ़ा है, ये सब ड्यूटी के प्रति हम लोग का जिम्मेदारी, उसका फीलिंग, इट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी। ये हमारा देश का लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डेवलप होने में या ज़्यादा मजबूत होने में, स्ट्रेंथ होने में, ये सब प्रकार का फीलिंग, ये हम लोग का ड्यूटी बढ़िया से करना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड लीड आवर कंट्री टुवार्ड्स प्रोग्रेस, उसी के द्वारा हमारा देश प्रोग्रेस में आएगा। प्रोग्रेस मतलब प्रगति में आएगा। एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, प्रगति और समृद्धि, ये दोनों में हमारा देश आ जाएगा। बस इतना है ये चैप्टर का मेन पॉइंट सर। अभी हम लोग ये चैप्टर का द टर्म्स इन यूज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या उसके बारे में देखते हैं। द प्रीएम्बल, इट इज़ द की पार्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पेज है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का की फैक्टर्स क्या क्या है, ये इसमें इंक्लूड किया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, द राइट्स गारंटीड टू एवरी सिटीजन, वो क्या होता है, इंडिया का हर एक सिटीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देने वाला वो राइट्स, उसको बोलता है द फंडामेंटल राइट्स। द नेक्स्ट concurrent list, the list of the subject which are common to both the center and the state। वो ऐसा लिस्ट, उसमें वो बात इंक्लूडेड है जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो कॉमन है, स्टेट के लिए, सेंटर के लिए वो कॉमन है, वो बात उसमें इंक्लूड किया हुआ है, वही है द कंकरेंट लिस्ट। लेजिस्लेटर मतलब द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज एंड कैन दिस हु मेक लॉ, है ना। लेजिस्लेटर मतलब क्या है, वो एक देश के लिए तो द पार्लियामेंट, स्टेट के लिए तो स्टेट का असेंबलीज जो लॉ बनाता है, नियम बनाता है, उसको बोलता है लेजिस्लेटर, लॉ मेकिंग बॉडी है। एग्जीक्यूटिव, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव मतलब एक देश के लिए द प्राइम मिनिस्टर प्लस उसके साथ जो भी मिनिस्टर्स है, बाकी सब मिनिस्टर्स का काउंसिल, ये पूरा मिला करके हम लोग बोलता है एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी मीन्स द कोर्ट। नेक्स्ट क्विक रिव्यू, मतलब एक बार हम लोग ये चैप्टर में अभी तक जो चीज़ हम लोग रीड किया है, जो पढ़ा है, उसको एक बार जल्दी में देख लेते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स। ए कॉन्स्टिट्यूशन वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक देश के लिए। उसमें क्या होता है, इट इज़ ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स, वो देश का लोग, वो देश का हर नागरिक मानने का रूल्स उसमें लिखा हुआ है। इन ए डेमोक्रेसी द थ्री आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। डेमोक्रेसी वाला मेथड में, लोकतंत्र में, गवर्नमेंट का थ्री आर्म्स वो क्या क्या है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों इंडिपेंडेंट है, ये तीनों अपने अनुसार उसका काम कर सकता है। Our constitution is one of the bulkiest and the most detailed in the world। ये वर्ल्ड का कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम थ्रू ए प्रोसीजर नोन एज अमेंडमेंट। वो कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट्स, लॉ, नियम, आर्टिकल्स, ये सब में मॉडिफिकेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, मतलब जैसे समय का ज़रूरत है उसके अनुसार उसमें चेंज कर सकता है। वो प्रोसीजर का नाम है अमेंडमेंट। Preamble states that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल ये बताता है हमारा देश इंडिया
इट इज़ ए सोवरेन स्टेट, मतलब वो एक सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है. इट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियाम्बल, वो प्रियाम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसका लक्ष्य उद्देश्य ये सबको दर्शाता है. एवरी गवर्नमेंट मस्ट कीप दिस इन माइंड वाइल आर मेकिंग लॉस. जो भी गवर्नमेंट इंडिया में आता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आता है, मतलब जो भी हो, मतलब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हो, वो इस तरह का बातें मन में रह करके लॉस बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए. ओके, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब का मतलब हम लोग इसके पहले वाला पेजेस में हम लोग पढ़ा है. सम इम्पोर्टेंट गोल्स गिवन इन द प्रियाम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन आर सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियाम्बल में जो गोल्स, इम्पोर्टेंट गोल्स जो लिखा हुआ है वो ये सब है. सोवरेनिटी, सोवरेनिटी मीन्स पोसेसिंग द सुप्रीम पावर, है ना. सोशलिज्म मीन्स समाजवाद, सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र. ये सब पर आधारित है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा देश. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को 6 फंडामेंटल राइट्स देता है. वो क्या क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आज़ाद का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण नहीं होने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कोई भी धर्म मानने का अधिकार, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को देने वाला वो राइट्स, वो हम लोग को नहीं मिलने पर उसका अगेंस्ट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस करने का अधिकार. Our constitution also lists the fundamental duties which all citizen must perform. इसके अलावा ये जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिया हुआ है जो इंडिया का ऑल सिटीजन, हर एक नागरिक को वो ड्यूटीज़ करना चाहिए. देन असेसमेंट एक्सरसाइज में आता है. पहले मल्टीपल चॉइस, टिक द करेक्ट आंसर. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है वो कौन सा डेट में? ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949. सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास्ड. 42nd अमेंडमेंट एक्ट एक कौन सा ईयर में पास हुआ है? ऑप्शन ए 1976. थर्ड, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लेड डाउन इन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कॉन्स्टिट्यूशन का विच पार्ट में है, कौन सा पार्ट में है? ऑप्शन सी पार्ट 4. फोर्थ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉइंग द चिल्ड्रन बिलो. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये रोकता है एम्प्लॉय करने का, मतलब बच्चा लोग से काम करवाने का, वो ऐसा बच्चा जिसका उम्र ऑप्शन बी बिलो 14 ईयर्स. 14 ईयर्स. फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following fundamental rights is not suspended in case of any external aggression or internal threat. किसी भी बाहरी हमला या अंदर का कोई प्रॉब्लम ये होने पर इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं करता है? ऑप्शन डी लाइफ एंड लिबर्टी. द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री. 5-year प्लान वाला वो कंसेप्ट कौन सा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ऑप्शन सी former USSR. To provide everyone with the economic equality is the goal of. सबको economic equality, आर्थिक समानता, ये कौन सा चीज़ का गोल है? ऑप्शन ए सोशलिज्म. 8, the right to vote is an important feature. right to vote, वोट देने का अधिकार, ये कौन सा आइडियल का इम्पोर्टेंट फीचर है? ऑप्शन डी डेमोक्रेसी. नेक्स्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है? द प्रियाम्बल. द फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक डैश राइट्स.
Fundamental rights are basic constitutional rights. The word socialist was added to the preamble by the Dash Amendment. कौन सा अमेंडमेंट में सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया था? 42nd. Along with the rights, we must fulfill our duties. Next, C. Write true or false. 1. Socialism means that all religions are treated equally. सोशलिज्म का मतलब यही है, सारा धर्म को इक्वल मानना है. False. It is wrong. Our constitution provides for a federal form of government. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट. ये ट्रू है. The right to freedom of speech and expression does not mean that we can say whatever we like. Right to freedom and speech ये नहीं उसका मतलब है हम लोग को जो चाहे वो बोल सकता है. Its answer is false, क्योंकि राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच में हम लोग को जो चाहे वो बोल सकता है, लेकिन दूसरा को हानि या हर्ट करने वाला बात नहीं होना चाहिए. The practice of untouchability has been legalized. अनटचेबिलिटी वो लीगलाइज किया. फॉल्स है, क्योंकि अनटचेबिलिटी को क्या किया है? अबोलिश किया गया. नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी इज आवर फंडामेंटल राइट. पब्लिक प्रॉपर्टी का देखभाल करना ये हमारा मौलिक अधिकार है. गलत है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी में आता है. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. फर्स्ट, व्हाई वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो 26 जनवरी 1915 को अडॉप्ट क्यों किया? एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और उसके बाद ये इट केम इनटू इफेक्ट, वो इफेक्ट में आया है 26 जनवरी 1950 को. उसका रीज़न क्या है ये पूछ रहा है. उसका आंसर ये पेज में है. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, उधर से लेके ये डेट टू डिक्लेयर इंडिया ए रिपब्लिक, यहाँ तक ये पैराग्राफ उसका आंसर में लिखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, list some features of our constitution which have been adopted from the constitution of other countries. इसका आंसर में स्टार्टिंग में ऐसा लिखना है, some features of our constitution which have been adopted from the constitution of other countries are. ऐसा लिखने के बाद ये लिखना है the fundamental rights, वहाँ से लेकर के ये 1 2 3 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स पूरा उसका आंसर में लिखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी? सोवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी, इसका आंसर इस पेज में. सोवरेनिटी मीन्स सुप्रीम, वहाँ से लेके एक्सटर्नल कंट्रोल तक. उसके बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी रेफर्स टू वहाँ से लेके लॉस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यहाँ तक लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग को मिलने वाला फंडामेंटल राइट्स उसका लिस्ट बनाना. इसका आंसर इस पेज में फंडामेंटल राइट्स है, उसके नीचे जो जो राइट है सिर्फ उसका हेडिंग लिखना चाहिए. जैसे एक है 1 राइट टू इक्वालिटी, 2 राइट टू फ्रीडम, 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन,
5 cultural and educational rights, 6 right to constitutional remedies. इतना लेना चाहिए. Next, answer the following questions in detail. What is amendment? Why are amendments made in the constitution? Amendment क्या है? ये amendment हमारा constitution में क्यों बनाता है? इसका आंसर यहाँ पर an amendment can be defined as a change in the provision of the constitution through an act. उसके बाद यहाँ से लिखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से लेके ये प्रोसीजर कॉल्ड अमेंडमेंट, वहाँ तक लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म एंड लिबर्टी. इसका आंसर socialism means that everyone must enjoy social and economic equality. Under social equality everyone must have equal status and opportunity. इसके बाद secularism means that there will be no state religion, all religions will be treated equally. उसके बाद federalism means that our country is governed at 2 levels, that is at the center and at the state. इसके बाद liberty indicates absence of any subjective restraints on individual freedom for her or his holistic development. इतना उसका आंसर में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम के बारे में लिखना है. इसका आंसर ये पेज में है. राइट टू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1922, वहाँ से लेके इट डज नॉट हार्म अदर्स, यहाँ तक लिखना है. इट डज नॉट हार्म अदर्स, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल से लेके डज नॉट हार्म अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पॉर्टेंट? लिस्ट एनी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज. इसका आंसर ऐसा लेना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटररिलेटेड. पीपल विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ राइट्स ओनली इफ दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज. इसके बाद राइट एनी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज. इसका ये एरिया में जो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर आज फॉलोज लिखा हुआ है, उसमें से एनी 4 पॉइंट्स लिखना है. Next question, in many countries women are not given the right to vote. ऐसा बहुत कंट्रीज में वुमन को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है. Why do you think it is so? ऐसा क्यों? आप लोग क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, in some countries it is sometimes said that economic equality should precede political equality. What does it mean? इसका आंसर जो अभी दे रहा है उसमें बी सी डी ये सब लेटर्स आंसर में नहीं लिखना, वो 3 पैराग्राफ उसका आंसर में लिखना चाहिए. द नेक्स्ट एक्टिविटी सेशन है आइडिया टू थिंक एंड एक्ट. आर्टिस्ट ड्रॉ आउट और पेस्ट द पिक्चर ऑफ वुमन हु आर नॉट प्रिविलेज्ड. हु आर नॉट प्रिविलेज्ड, नॉट प्रिविलेज्ड मतलब प्रिविलेज माने विशेषाधिकार. इसको विशेषाधिकार नहीं है, इस उस तरह का कुछ वुमन का पिक्चर्स वो पेस्ट करना है. द नेक्स्ट map work. The features of Indian constitution were taken from the constitution of the world like USA, UK, Ireland, Canada, South Africa, Australia. Locate the countries from which the various features of constitution are adopted on the given map. उसका मतलब ये सब कंट्रीज को ये मैप में मार्क करना चाहिए. वर्ल्ड मैप में USA, UK, आयरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इतना कंट्रीज को मार्किंग करना है. देन
ये पिक्चर स्टडी है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ये पिक्चर को ध्यान से देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्योंकि ये पिक्चर में क्या है, एक लड़का कुछ ईटा वगैरह अरेंज करने का वो पिक्चर है। व्हाट इज द ईविल बीन शोन इन द पिक्चर। ये पिक्चर से हम लोग को कौन सा सोशल ईविल के बारे में पता चलता है, कौन सा सामाजिक बुराई के बारे में पता चलता है। कौन सा है, बच्चा काम कर रहा है, उसका मतलब चाइल्ड लेबर। इज दिस प्रैक्टिस इज परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये चाइल्ड लेबर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? नो। वायलेशन ऑफ दिस एक्टिविटीज इज पनिशेबल। क्या इस तरह का एक्टिविटीज से करवाता है या ये वायलेशन है, ये दंडनीय है? यस। विच प्रिंसिपल ऑफ प्रियम्बल इज बीइंग वायलेटेड। ये एक्टिविटी के द्वारा हमारा प्रियम्बल का कौन सा प्रिंसिपल का वायलेशन होता है? कौन सा प्रिंसिपल का है? जस्टिस है, क्योंकि चाइल्ड लेबर इनजस्टिस होता है। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क, सर्वे द नेबरहुड शॉप्स और बिजनेस प्लेस एंड कलेक्ट डाटा ऑफ द चाइल्ड लेबर। अपना बगल वाला शॉप, बिजनेस प्लेसेस, ये सब में जा कर के वहाँ पर कितना बच्चा लोग काम करता है, मतलब चाइल्ड लेबर होता है, उसका डाटा को कलेक्ट करना है। मेक ए लिस्ट, शो इट टू योर फ्रेंड्स। वो अपना दोस्तों दिखाने के लिए एक लिस्ट बनाना है। बट स्टिल द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। वो लिस्ट इसलिए दिखाना चाहिए कि ये दिखाने के लिए है ताकि हमारा फंडामेंटल राइट्स अभी भी हमारा देश में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, मतलब बढ़िया तरीक़ा से वो लागू नहीं हुआ है, ये दिखाने के लिए। नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्यूटर में बनाने का। मेक ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन विच शो दैट चिल्ड्रन ऑफ ऑल कम्युनिटी विदाउट एनी कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजियन स्टडी टुगेदर। ये दिखाना है अपना स्कूल में बच्चा लोग हर कम्युनिटी का, हर समुदाय का बच्चा लोग स्टडी करता है, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट ना, विदाउट एनी कास्ट मतलब किसी जात का कोई भेदभाव नहीं, किसी लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं, वंश के अनुसार नहीं, धर्म के अनुसार नहीं, इसके बिना सारा लोग एक साथ स्टडी करता है। वो दिखाने वाला एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। मेक इट फॉर 10 मिनट्स। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 10 मिनट ड्यूरेशन वाला होना चाहिए। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो दूसरा चीज़ क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों है? गिव रीजन टू योर आंसर। उसके लिए कुछ आंसर आप लोग लिखना चाहिए। ये दो चीज़ क्या बनाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन, हाउ सेक्युलरिज्म प्रिवेल्स इन इंडियन सोसाइटी, डिस्कस। इंडियन सोसाइटी में धर्मनिरपेक्षता, मतलब हर धर्म का लोग इंडियन सोसाइटी में रहता है, वो कैसे है उसके बारे में डिस्कस करना है। ये सब हम लोग स्कूल में डिस्कस करेगा स्कूल खोलने के बाद। यहाँ पर हम लोग को मालूम है, जैसे आप लोग का विलेज में तो अलग अलग धर्म का लोग नहीं रहता है, सिर्फ एक ही धर्म मानने वाला, खाली हिंदू धर्म मानने वाला लोग रहता होंगे। लेकिन इन केरला में, मेरा विलेज में ऐसा नहीं है। मेरा विलेज में एक ही विलेज में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन लोग रहता है, लोग सब आपस में मिलजुल कर रहता है। एक ही विलेज में हिंदू लोग के लिए मंदिर भी है और मुस्लिम लोग का मॉस्क भी है, क्रिश्चियन लोग के लिए गिरजाघर, ये सारा चीज़ एक ही विलेज में होता है। तो उस तरह का एनवायरनमेंट भी इंडिया में कोई कोई जगह में है। देन नेक्स्ट, लाइफ स्किल्स, इमोशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड फॉर बैनिंग चाइल्ड लेबर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यह बैन किया हुआ है, क्या है, इंडिया में चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बाल वृत्ति नहीं होना चाहिए। बट एवरी डे वी सी स्मॉल चिल्ड्रन वर्किंग रोड साइड। लेकिन डेली हम लोग कहीं बाहर जाते समय, मार्केट जाते समय या फिर टाउन, सिटी, ये सब जाते समय हम लोग ये देखता है रोड साइड में इस तरह से छोटा छोटा बच्चा लोग कुछ काम करता है, शू पॉलिश करता है या फिर गाड़ी के पास आकर के कुछ कुछ बेचता है। ये सब हम लोग
देखता है। उसके अलावा ढाबा में है ना, कोई ढाबा में जाएगा तो टेबल साफ़ करने वाला, प्लेट साफ़ करने वाला, ये सब काम भी इस तरह से छोटा छोटा बच्चा लोग करता है। या कोई चाय का दुकान में जाएगा तो वहाँ पर चाय बनाता है। उसी तरह ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग प्लेस, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी गाड़ी बनाने वाला जगह में भी इस तरह से छोटा छोटा बच्चा लोग काम करता है। एंड इवन एट होम्स, इसके अलावा घर में भी घरेलू काम करने के लिए भी कभी कभी बाहर का छोटा छोटा बच्चा लोग आकर के घर वाला काम भी करने के लिए आता है। सजेस्ट इनिशिएटिव्स टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। तो हमारा देश में इस तरह का अलग अलग जगह में अलग अलग एनवायरनमेंट में चाइल्ड लेबर अभी भी है। तो उसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकता है, उसके लिए कुछ सुझाव दीजिए। एंड फॉलो द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो राइट्स मिलता है वो राइट्स को फॉलो करने के लिए उसके लिए कुछ अच्छा सजेशन दीजिए। द नेक्स्ट वेब गाइड, ये 3 वेबसाइट है। ये 3 वेबसाइट को ओपन करके देखिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बस इतना ही है ये चैप्टर में। ये चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज का आंसर्स अपना फेयर कॉपी में लिख करके याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।